सदियों पहले उड़ीसा की पवित्र भूमि पर संत अच्युतानंद दास ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा था जिसे काल के सबसे गुप्त राज्य का रक्षक माना जाता है, भविष्य मलिका। इसमें वह सब कुछ लिखा है जो आने वाले युगों में घटेगा, राजा और राज्य का उत्थान पतन, धरती का रूपांतरण और अंत का समय। इसमें स्पष्ट लिखा है, जब पुरी के समुद्र की लहरें अपने किनारों को तोड़ने लगें, जब मंदिर की ध्वजा अपनी दिशा बदल दे और आकाश में 3 सूर्यों जैसा प्रकाश फैल जाए, तब जान लेना अंत के द्वार खुल चुके हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि काल का प्रहरी है। इसके पत्थरों में समय की स्मृतियां कैद हैं। हर सुबह बदलने वाली इसकी ध्वजा एक साधारण परंपरा नहीं बल्कि स्वर्ग से संवाद का प्रतीक है। और वह समुद्र जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, शांत भी है और विनाशकारी भी। भविष्य मलिका में लिखा है कि महाप्रलय से पहले समुद्र असामान्य हो जाएगा। उसकी लहरें पहले कोमल होंगी, फिर बेचैन और फिर अचानक उफान पर आकर अपनी सीमा लांघ देंगी। उस दिन पुरी की पवित्र सीढ़ियां भीगी होंगी समुद्र के जल से, और उसी क्षण अदृश्य काल चक्र अपनी अंतिम चाल चलना शुरू करेगा। कहा गया है कि उस समय आकाश का रंग बदल जाएगा। सूरज का प्रकाश पीला नहीं, लालिमा लिए होगा। रात में तारे धुंधले पड़ जाएंगे और कुछ अजीब प्रकाश गोलाकार रूप में आसमान में घूमने लगेंगे। लोग उन्हें देखेंगे लेकिन उनके अर्थ को समझने से इनकार करेंगे। वे कहेंगे, यह तो बस मौसम का खेल है। पर जो भविष्य मल्लिका के शब्दों को जानते हैं, वे जानेंगे कि यह कोई खेल नहीं, यह संकेत है। संकेत की धरती पर एक युग समाप्त होने वाला है। संकेत की सत्य युग के द्वार कलयुग के अंत के बाद खुलने वाले हैं। आज इन संकेतों में से कुछ पहले ही दिखाई दे चुके हैं। पुरी के तट पर पिछले वर्षों में समुद्र ने अपनी दिशा बदली है। ध्वजा ने अचानक हवा की विपरीत दिशा में लहराना शुरू किया है और आसमान में अनजानी रोशनियां देखी गई हैं। जो अनजान हैं वे इसे संयोग कहते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए यह संयोग नहीं, यह एक चेतावनी है। और यह चेतावनी कह रही है, अब समय आ गया है। अब अंत की शुरुआत यहीं से होगी, पुरी के पवित्र मंदिर से। पुरी एक ऐसी भूमि जहां आस्था और रहस्य साथ साथ सांस लेते हैं। यहां का हर पत्थर, हर गली, हर मंदिर एक अनकही कहानी सुनाता है। लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि यह स्थान केवल भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि युगों का गवाह है। भविष्य मलिका में लिखा है, महाप्रलय से पहले पुरी का समुद्र बेचैन हो उठेगा। उसकी लहरें अपने आप में बात करेंगी, मानो वे चेतावनी दे रही हों। और यह भी लिखा है, एक दिन समुद्र की लहरें मंदिर के द्वार को छू लेंगी और उस क्षण से अंत की गिनती शुरू हो जाएगी। पुरी का समुद्र अलग है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहां की लहरें कभी भी एक जैसी नहीं होती। कभी वे हल्की और मधुर होती हैं, तो कभी अचानक इतनी प्रचंड कि लगता है मानो धरती को अपने अंदर समा लेंगी। और यह भी एक रहस्य है कि यहां की लहरों की ध्वनि कभी कभी शंख की आवाज जैसी सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं, जब समुद्र खुद शंख बजाने लगे तो समझो समय बदलने वाला है। मंदिर की ध्वजा का रहस्य भी कम नहीं। सदियों से यह ध्वजा हर सुबह बदली जाती है, लेकिन भविष्य मल्लिका कहती है, जिस दिन ध्वजा अपने आप हवा की विपरीत दिशा में लहराए, वह दिन एक अदृश्य शक्ति के जागरण का संकेत होगा। इतिहास में कुछ दुर्लभ अवसर आए हैं जब यह हुआ, और हर बार उसके बाद कुछ बड़ा घटा। लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं, लेकिन पुराने ग्रंथ इसे कालचक्र की चाल कहते हैं। महाप्रलय से पहले आसमान भी बदल जाएगा। पुरी के ऊपर एक अजीब सी चमक होगी। न यह सुबह की होगी न शाम की, बल्कि एक लाल सुनहरी आभा जो पूरे क्षितिज को घेर लेगी। भविष्य मल्लिका के अनुसार यह आभा केवल 3 दिनों तक रहेगी और उसी दौरान धरती पर अंतिम संकेत प्रकट होंगे। लिखा है, पहले दिन समुद्र अपनी सीमा तोड़ेगा, दूसरे दिन आकाश में 3 सूर्यों का भ्रम दिखाई देगा, और तीसरे दिन एक ऐसा शंख बजेगा जिसकी ध्वनि पूरी धरती पर गूंजेगी, पहाड़ों से लेकर समुद्र की गहराई तक। पुरी के लोग इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं। कुछ इसे अंधविश्वास मानते हैं,
लेकिन जिन्होंने पुरी के समुद्र को क्रोधित होते देखा है वे जानते हैं कि यह केवल कहानी नहीं। पिछले कुछ वर्षों में पुरी के तट पर अजीब घटनाएं हुई हैं। लहरें सामान्य से तेज हो गईं, मौसम अचानक बदला और आसमान में अनजान रोशनियां देखी गईं। इन घटनाओं को वैज्ञानिक अलग अलग कारणों से समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु भविष्य मलिका के जानकार कहते हैं ये संकेत हैं, ये चेतावनियां हैं जो बता रही हैं कि समय अब अधिक नहीं बचा। पुरी का मंदिर इस सब का केंद्र है। इसके गर्भगृह में बैठा भगवान जगन्नाथ मौन है, पर भक्त कहते हैं उनकी आंखों में एक अलग गहराई है, मानो वे सब जानते हैं, मानो वे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कालचक्र का अंतिम घुमाव शुरू होगा और महाप्रलय की गूंज यहीं से उठकर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। कल्पना कीजिए, आने वाले समय में जब यह संसार एक अलग ही करवट लेगा। आसमान में बादल वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम आज देखते हैं, बल्कि उनके रंग बदल चुके होंगे, हल्के सुनहरे से लेकर गहरे लाल तक, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें रंग दिया हो। हवा में एक अनजाना कंपन होगा, जैसे दूर कहीं से कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो, और हर दिल उसे अनचाहे भी महसूस करेगा। भविष्य में समुद्र अपने किनारों को भूल जाएंगे। लहरें इतनी ऊंची उठेंगी कि मानो आसमान को छूने चली हों। जो जगहें आज रेगिस्तान हैं वहां नदियां बहने लगेंगी, और जो जगहें आज हरी भरी हैं वहां सूखा उतर आएगा। लोगों की भाषा, उनका पहनावा, यहां तक कि उनके चेहरे भी समय के साथ बदल जाएंगे, जैसे कालचक्र अपनी अदृश्य कलम से हर चीज को नए सिरे से लिख रहा हो। एक ऐसा युग आने वाला है जब लोगों के भीतर का धैर्य खत्म हो जाएगा, रिश्ते केवल नाम के रह जाएंगे, और विश्वास, वो तो जैसे पुरानी किताब के पीले पड़ चुके पन्नों में दब जाएगा। लोग हर बात पर जल्दबाजी करेंगे और सत्य सुनने से ज्यादा अपने मन को भाने वाला झूठ सुनना चाहेंगे। फिर आकाश में एक रात ऐसी भी आएगी जब तारे अजीब तरह से घूमते नजर आएंगे। कुछ लोग इसे महज एक प्राकृतिक घटना कहेंगे, लेकिन जानकार समझेंगे कि यह आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। प्राचीन शास्त्रों में जिस अंतिम संकेत का वर्णन है वही धीरे धीरे आकार ले रहा होगा, और उस वक्त हर कोई अपने अपने भीतर यह सवाल दबा कर रखेगा, क्या हम सच में उस भविष्य के लिए तैयार हैं जिसके बारे में सदियों पहले चेतावनी दी जा चुकी है। और फिर समय की रेत में जैसे कोई अनदेखी लहर उठने लगे। कल्पना कीजिए, यह आज नहीं बल्कि आने वाले समय की बात है। एक ऐसा पल जब पुरी की गलियों में, मंदिर की सीढ़ियों पर और समुद्र के किनारे हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही होगी। भीड़ उतनी ही होगी, पर चेहरों पर एक अनकहा डर होगा। लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए पूछेंगे, क्या वो दिन आ गया? जगन्नाथ मंदिर के विशाल शिखर पर लहराता पताका मानो थम सी जाएगी, और समुद्र जो अब तक शांत था अचानक जैसे भारी सांस लेने लगेगा। उसकी लहरें किनारे से टकराकर एक अजीब भयावह धुन बजाएंगी। पुरी के बुजुर्ग जो पीढ़ियों से समुद्र का मिजाज समझते आए हैं कहेंगे, ये आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी। और तब चारों दिशाओं से बादल घिर आएंगे, मानो आकाश खुद इस घटना का साक्षी बनने के लिए उतर आया हो। मंदिर के भीतर दीपक की लौ कांपने लगेगी, घंटों की आवाज गूंजेगी, और मानो समय खुद ठहर जाएगा। यह सब एक साथ होगा, इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की रूह कांप उठेगी। कहते हैं वो पल जगन्नाथ जी के वार्षिक रथ यात्रा से भी कहीं ज्यादा गूढ़ और रहस्यमय होगा। एक ऐसा संकेत जो आने वाले बड़े परिवर्तन की शुरुआत करेगा। पुरी में वह क्षण हमेशा के लिए याद रखा जाएगा जब भविष्यवाणी, जो अब तक सिर्फ सुनी जाती थी, एक सजीव दृश्य बनकर लोगों की आंखों के सामने उतर आएगी। समय का चक्र अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है, और कालचक्र की अंतिम घड़ी जैसे धरती की छाती पर दस्तक दे रही है। पुरी का वह अद्भुत नगर, जहां सदियों से जगन्नाथ जी की कृपा बरसती रही है, जहां रथ यात्रा के दिन समुद्र भी जैसे लहरों के साथ भजन गाने लगता है, वही पुरी भविष्य में एक अनहोनी घटना का साक्षी बन सकता है। आकाश जैसे लालिमा ओढ़ ले, समुद्र अपनी लहरों में असामान्य उग्रता दिखाए,
और नगर की गलियों में एक अजीब सी निस्तब्धता फैल जाए। जगन्नाथ मंदिर के विशाल शिखर पर फहराता पताका जैसे भारी हो जाए और हवा में कोई अदृश्य संदेश तैरने लगे। यह वह समय होगा जब लोग महसूस करेंगे कि जो बातें कभी सिर्फ भविष्यवाणी लगती थीं, वे हकीकत में बदलने लगी हैं। कहा जाता है कि जब यह समय आएगा, पुरी के मंदिर में होने वाले नित्य नियम, आरती और भोग जैसे किसी अनजाने कारण से बाधित हो सकते हैं। तीर्थयात्री जो दूर दूर से दर्शन को आएंगे, वे सन्नाटे में खड़े रह जाएंगे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा घटेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। समुद्र का पानी अचानक पीछे हटकर गहरे गर्जन के साथ लौटे और उसकी लहरें मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाएं। यह दृश्य भय और आस्था का संगम बन जाएगा और तभी दूर से कोई साधु सा स्वर गूंजेगा, यह कालचक्र की अंतिम पुकार है। अब जो होना है वह कोई रोक नहीं सकता। लोग एक दूसरे की ओर देखेंगे पर शब्द नहीं निकलेंगे, केवल धड़कनों की आवाज, समुद्र का शोर और मंदिर के भीतर घंटियों की धीमी गूंज। यही होगा उस घड़ी का संगीत। उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है कि जब यह समय आएगा, पुरी का नाम सिर्फ इतिहास